दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सत्ता में अब बात करते हैं बंगाल की, जहां चुनाव तो 2 वर्ष के बाद है, लेकिन सियासी खेला अभी से शुरू हो चुका है। अभी से ही बंगाल में वोट बैंक साधने के लिए राजनीतिक माहौल बनने शुरू हो गए हैं, वो भी महापुरुषों के नाम पर। पिछले कुछ दिनों से बंगाल में 2 महापुरुषों के नाम पर सियासी महाभारत हो रही है। एक नाम है स्वामी विवेकानंद। इनके नाम पर बीजेपी और टीएमसी के बीच फुटबॉल टूर्नामेंट वाली टक्कर है। फुटबॉल मैच के नतीजे जो भी हों, कैसे सियासी मैच के नतीजों पर फोकस ज्यादा है, आपको ये भी समझाएंगे। दूसरे महापुरुष का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनके अपमान पर सियासी हल्ला बोल की रेस लगी है। पहले टीएमसी पर अपमान के आरोप लगे, उसके बाद बीजेपी पर भी रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान के आरोप लगे। सबूत के तौर पर टीएमसी ने तस्वीरें भी जारी की। पूरी कहानी को आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं बंगाल में फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम पर सियासी फ्री किक वाले कलेश की, जिस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। ये वोट बैंक मजबूत करने की प्रतियोगिता है। इस लड़ाई में भी सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी टीएमसी का स्वामी विवेकानंद टूर्नामेंट है, दूसरी तरफ का नरेंद्र कप है। दोनों पार्टियां स्वामी विवेकानंद के नाम पर फुटबॉल के जरिए बंगाल के युवाओं तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आज से 2 दिन पहले 11 सितंबर को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में राज्यव्यापी फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। इस कप का नाम है नरेंद्र कप। बीजेपी की योजना है कि राज्य के 1344 मंडलों से एक टीम बने और लगभग 20,000 युवा खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष तक है, इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें। इसका संचालन भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता कल्याण चौबे की देखरेख में हो रहा है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि इस टूर्नामेंट का नाम नरेंद्र कप है। टीएमसी के नेताओं का आरोप है कि ये नाम पीएम मोदी के नाम पर रखा गया है। उनका यह भी कहना है कि पीएम मोदी का जन्मदिन आने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये शुरुआत की गई है, जबकि बीजेपी इसे खारिज कर रही है। बीजेपी का तर्क है कि नरेंद्र कप नाम महान संत स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि नरेंद्र कप की शुरुआत 11 सितंबर को हुई और यह वही तारीख है जब 1893 में शिकागो के विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। मतलब यह कि आयोजन की तारीख भी बंगाल की अस्मिता और गौरव से गहराई से जुड़ी हुई है। बीजेपी की रणनीति भी अलग है। पार्टी ने तय किया है कि इस प्रतियोगिता को सीधे अपने राजनीतिक बैनर तले नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इसे खेल और संस्कृति का उत्सव बनाकर पेश किया जाएगा। आप सुनिए कैसे इस पर राजनीति अब हो रही है। गुजरात में तो वो अपने नाम के में स्टेडियम भी कर दिया, तो ये वो लोग का कल्चर है। हमारा पास नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ममता दीदी, अरूप विश्वास, हम लोग स्वामी विवेकानंद को ऑनर कर रहे हैं। आज का दिन तो स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण का दिन से शुरू हो रहा है और 17 तारीख तक चलेगा। आज का दिन तो स्वामी विवेकानंद का दिन है। हम लोग तो चाहे जो वो लोग भी कि अब विवेकानंद कप शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो भाषण हुआ था हिंदुत्व के ऊपर, उसको ध्यान पे रखते हुए 11 सितंबर से 17 सितंबर तक ये नरेंद्र कप खेला जा रहा है। बंगाल में पिछले कुछ दिनों से रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान पर भी सियासी जंग जारी है। पहले टीएमसी पर आरोप लगे, उसके बाद बीजेपी इस विवाद में फंस गई। पूरी कहानी आप भी समझिए। कुछ दिन पहले टीएमसी के नेता ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान किया गया, उनकी तस्वीर को जलाया गया। इस पर विवाद बढ़ने के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने प्रदर्शन करने वाले नेताओं को सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद एक तस्वीर आई जिसमें बीजेपी पर रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान के आरोप लगे। ये केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। टीएमसी नेता ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया।
इसमें एक कार्यक्रम के मंच पर भाषण देते समय मजूमदार के पैरों के पास रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है। टीएमसी इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी और टीएमसी के फुटबॉल प्रेम और सियासी खेला को आप समझिए। फुटबॉल पश्चिम बंगाल की धड़कन है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय पहचान है, सामाजिक एकता और राजनीतिक शक्ति का एक बड़ा माध्यम है। पश्चिम बंगाल में फुटबॉल युवाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। राज्य की 27% युवा आबादी, जिनकी संख्या लगभग 2 करोड़ 5 लाख है, इनके लिए फुटबॉल एक जीवन शैली है जो गांवों से लेकर शहरों तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का राजनीतिक प्रभाव 20 से 30 विधानसभा सीटों पर है, जो नेताओं को सियासी फ्री किक मारने के लिए वोट बैंक वाला गोल दागने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा लगता है कि फुटबॉल टूर्नामेंट वाली ये लड़ाई इसी का हिस्सा है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।